हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग नाटी। वंस अगेन वी आर बैक गाइस। सो हम आज आप कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो सीरीज़ हमारी यूट्यूब पे है। जैसे कि मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, फिर थोड़ा सा ब्रेक हो गया, काफ़ी कुछ मिस किया, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी फर्स्ट वीडियो थी व्हाट इज़ फ्यूचर्स ट्रेडिंग, हमारी सेकंड वीडियो थी व्हाट इज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप अगर आपको इसको समझना हो, हमने एक ऑप्शंस ट्रेडिंग वीडियो बनाई बहुत ही डिटेल में। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉल क्या होते हैं, पुट क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन सेलर, पुट बायर, पुट सेलर, उनके प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी कैसे वेरी करता है जब मार्केट मूव करता है, अप साइड या डाउन साइड जो भी है, तो वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। आज की वीडियो होने वाली है हमारी ग्रीक्स पे, कि ग्रीक्स हमारे ऑप्शन पुट और कॉल के प्रीमियम को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मोस्टली 5 to 10 मिनट्स, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ग्रीक्स, तो ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो ये कि क्या लिखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था पूरे 25 मिनट में कि ये कॉल ऑप्शन बायर सेलर, पुट ऑप्शन बायर सेलर कैसे होते हैं। तो वो आपको समझने के लिए आज हम समझेंगे ग्रीक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं रिकैप कर देता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये होते हैं कॉल बायर, कॉल सेलर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये होते हैं पुट बायर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब जैसे आज की जो हमारे ग्रीक्स हैं, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे आती हैं ग्रीक्स और फिर ये कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका सोर्स क्या है और इनका अफेक्ट क्या है। तो एक होता है ब्लैक एंड स्कॉल्स फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमारी स्ट्राइक प्राइस, सपोज निफ्टी की जो भी है स्पॉट प्राइस है ना, स्ट्राइक मतलब जैसे आप समझ लें स्पॉट और स्ट्राइक एक दो प्राइस होती हैं। स्ट्राइक प्राइस जिस पे हम बैट लेते हैं, जैसे अगर आज 25,000 निफ्टी, अगर हम और कल प्राइस होगा 26,000 तो स्पॉट होगा हमारा 26,000। स्ट्राइक मतलब जिसमें हमने बैट ली थी 25,000 पे। ठीक है, और आई इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी एंड डिविडेंड। तो ये सारे इनपुट हैं और ये सारे आउटपुट है। ठीक है, कॉल और पुट के प्रीमियम डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा एंड रो। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे होते हैं ग्रीक्स। तो अब हमारे पास कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम तो आ गया। अब ये जो हमारा जब वेरी कैसे करेगा, जब हमारा अंडरलाइन मूव करेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी है जो उसका प्राइस चेंज हो रहा है, तो उनका प्रीमियम भी चेंज हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्राइस के निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट से चेंज होता है प्रीमियम का प्राइस, ये ग्रीक्स भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं आप यहाँ से देखो, इस लाइन के नीचे से जो भी आपको मैं बता रहा हूँ आप यहाँ समझो। ठीक है, इसके ऊपर वाला आप प्रीवियस वीडियो में जाकर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट है, ये हमारे आउटपुट है, ये हमको मिल गया। अब हमारे पास कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्रीमियम है। अब हम देखते हैं कि ग्रीक्स कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो हम समझ रहे थे कि कैसे प्रीमियम अफेक्ट होता है जब भी अंडरलाइन मतलब जो भी हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी मूव करता है, और उसमें जो हमारे ग्रीक्स हैं उनसे कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला देखो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, चेंज इन प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम, जो आप कॉल या पुट में जो भी आप प्रीमियम पे करते हो, प्लस डेल्टा इंटू चेंज इन अंडरलाइन। डेल्टा मतलब होता है समझ लो वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, डेल्टा इंटू चेंज इन अंडरलाइन। फिर होता है गामा इंटू चेंज इन अंडरलाइन। गामा होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो सेम होता है गामा। ठीक है, फिर टाइम होता है, टाइम मतलब जो हम कहते हैं थीटा, थीटा डीके होता है। ठीक है, वेगा होता है जो वॉलेटिलिटी की जो चेंजेस होता है उसके कारण प्रीमियम में चेंज होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये फार्मूला में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम समझते हैं कि ग्रीक्स में इन चारों को अलग अलग क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल, ये फार्मूला से ये हमारे पास ये 4 आउटपुट्स है। अब डेल्टा क्या होता है, चेंज इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन। मतलब डेल्टा अगर आप समझो ऐसा होता है। ठीक है, ये समझ लो डेल्टा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ निफ्टी, चेंज इन प्रीमियम, सॉरी चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट विथ अंडरलाइन, चेंज इन प्राइस विथ अंडरलाइन, निफ्टी यहाँ पे समझ लो ये निफ्टी। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी, ये होता है डेल्टा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेल्टा देखो, डेल्टा चेंज इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन। गामा होता है चेंज इन डेल्टा, मतलब इसको समझो अगर ये वेलोसिटी है तो गामा है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब होता है थीटा, टाइम वैल्यू जो भी एक प्रीमियम की होती है टाइम वैल्यू थी, जिसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है, ठीक है, वीगा चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखो उसमें थोड़ा सा डेफिनेशन में है और कुछ एग्जांपल्स में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा शोज हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस व्हेन द अंडरलाइन मूव्स बाय 1 रुपीज़। ठीक है, मैंने क्या बोला, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाउ मच द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ निफ्टी, मतलब अंडरलाइन जो भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी कुछ भी। ठीक है, कॉल ऑप्शन इज डेल्टा +5 इफ निफ्टी मूव्स अप बाय 100, मतलब अगर ये 100 हुआ तो प्रीमियम इंक्रीज बाय 50। तो देखो ये जो प्रीमियम इंक्रीज कैसे होगा, तो देखो ऑल जैसे मान लो प्रीमियम है ऑलरेडी 100 का। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा है किसी भी कॉल ऑप्शन का 0.5। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम रखें 0.5 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू रेट इन चेंज इन अंडरलाइन। तो निफ्टी कितना इंक्रीज हुई, 100 पॉइंट्स है। ठीक है, 100, तो यहाँ पे 100, तो ये इक्वेशन से क्या आया, चेंज इन प्रीमियम हमारा कितना आएगा, चेंज इन प्रीमियम होगा 0.5 इंटू 100, तो कितना होगा 50। तो 50, तो ऑलरेडी हमारा प्रीमियम कितना था 100 में हमने 50 प्लस किया तो ये कितना हो गया 150। ठीक है, तो ऐसे प्रीमियम की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट डेल्टा से। डेल्टा कॉल ऑप्शन का होता है +0.5 और पुट ऑप्शन का -0.5, और ये वेरी करते रहते हैं, मतलब एट द मनी पे, आप एट द मनी पे हो, ठीक है, एट द मनी, या आप OTM पे हो या आप ITM पे हो। ठीक है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन अंडरलाइन। ठीक है, फिर होता है गामा। गामा होता है, गामा टेल्स यू हाउ मच डेल्टा विल चेंज इफ द अंडरलाइन मूव्स बाय $1। देखो गामा, इसको डिलीट करते हैं, मान लो गामा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइन। ठीक है, निफ्टी फॉर एग्जाम्पल। अब
सपोज फॉर एग्जांपल कि इफ़ निफ्टी राइजेस बाय 1, तो इस इक्वेशन में निफ्टी आ गई 1। अब हमारा गामा है, सपोज करो गामा है 0.1, ठीक है। और तो हमारा डेल्टा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, ठीक है। अभी सपोज करो डेल्टा हमारा ऑलरेडी जो है वो है 0.5 का, ठीक है, सपोज एट द मनी का। अब यहाँ पे गामा अगर उसको 0.1 है, अंडरलाइन मूव करता है 1.6, तो चेंज इन डेल्टा कितना होगा, चेंज इन डेल्टा होगा 0.1, तो कितना होगा 0.5 प्लस 0.1, तो ये कितना होगा 0.6, ठीक है। ये एक्सपेंशन है, देखो इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0.5, गामा इज 0.1, डेल्टा 0.5 जो हमारा इनिशियल था, ठीक है। उसके बाद इफ निफ्टी राइजेस बाय 1, अगर 1 से बढ़ती है तो चेंज इन डेल्टा 0.1 इंटू 1, 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.1 0.6, तो ये हो गया डेल्टा, ठीक है। और फिर डेल्टा से हमारा मेजर होता है प्रीमियम, जो अभी पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि डेल्टा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, ठीक है। ये वो हमारा गामा। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा मेजर्स हाउ मच योर ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीजेज एवरी डे एज एक्सपायरी गेट्स क्लोजर इवन इफ प्राइस डजंट मूव। मतलब अगर प्राइस मूव नहीं भी कर रहा है तो ये थीटा डिके जो होता है, मतलब हर एक आप ऑप्शन चेन पे देखोगे तो ये थीटा डिके होता है। थीटा डिके से हमें पता चलता है कि अगर आपका प्रीमियम कोई चेंज नहीं भी होता है तो निफ्टी के एक्सपायरी तक आपका जो प्रीमियम है कितना डिके हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल में आप समझोगे, इसका मतलब एक एज इट इज अभी ऑप्शन चेन का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि थीटा डिके की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इंटीजर, ठीक है। तो इतना आपका डिके होगा अगर कुछ भी मार्केट में चेंज नहीं होता, ठीक है। ये देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा इक्वल्स टू -5, अगर आप ऑप्शन चेन में देख रहे हो -5 है, तो आपके ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 5 रुपये कम हो जाएगी पर डे ड्यू टू टाइम डिके। मतलब ये एक्सपायरी तक आपका जो पर डे आपका जितना भी थीटा डिके होता जाएगा, ये आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो खत्म कर देगा। अब उसको एक होता है वीगा मेजर्स हाउ मच योर ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस इफ वॉलेटिलिटी चेंजेस बाय 1%। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये होता है, देखो वीगा इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम इफ विथ रिस्पेक्ट टू रेट इन चेंज इन वॉलेटिलिटी, ठीक है। ये ज़्यादा मोटा हो गया है, हाँ ठीक है। वीगा मेजर हाउ मच योर ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस इफ वॉलेटिलिटी चेंजेस बाय 1%। अब देखो वीगा अगर 0.2 है, इस इक्वेशन में हम रखते हैं, ठीक है। 0.2 इज इक्वल्स टू 1% इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी में अगर 1% भी इंक्रीज होता है तो वॉलेटिलिटी में अगर 1% भी चेंज होता है तो हमारा ये जो प्रीमियम चेंज है वो कितना होगा 0.2, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम कितना आएगा, इसको इक्वेशन में सॉल्व करो, 0.1 इंटू 1, तो कितना हुआ 0.2। तो देखो जो आपका प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा, देखो प्रीमियम रेज बाय 0.2 रुपीज़, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोर वॉलेटिलिटी हायर ऑप्शन प्राइजेस फॉर बोथ कॉल्स एंड पुट, ठीक है। तो ये था आपका समरी। आप एक रिकैप देता हूँ कि 4 होते हैं हमारे पास ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, ठीक है। डेल्टा सिंपल होता है जो रेट ऑफ चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, गामा होता है रेट इन चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, थीटा होता है रेट इन चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वीगा होता है चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी, ठीक है। ये आप ऑप्शन चेन में देखोगे, ऑप्शन चेन में ये चारों की वैल्यूज़ कैलकुलेटेड होती है। बस आपको ये एक मेजर करने की होता है कि जैसे आप अब जैसे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, तो ये डिफर करता है कि एट द मनी का डेल्टा सबसे ज़्यादा आता है, मतलब उसका प्राइस अंडरलाइन के चेंज होने पर प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो ये हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। तो ये था ग्रीक्स, आपको मेजरली 4 ही समझने होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा। तो ये मैंने 4 आपको एक्सप्लेन किया। ये आप इसके एग्जाम्पल्स के साथ आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होपफुली आपकी हेल्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।